नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरण एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे नीट यूजी फॉर्म की, क्योंकि ये आ चुका है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2023। बीएससी नर्सिंग जिसे करना है नीट के थ्रू, उसे ये फॉर्म भरना होगा। यानी बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट स्कोर के थ्रू जो आपको करना है, तो आपको ये नीट का फॉर्म सभी लोगों को भरना पड़ेगा। और इसके लास्ट डेट है 6 अप्रैल 2023। एग्ज़ाम सेंटर्स कितने हैं ये भी हम आपको बताएंगे, कहाँ से आप देख पाएंगे। और एग्ज़ाम डेट जो है इसकी जो है 7 मई 2023 है। कैसे अप्लाई करेंगे? रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, तो आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2023। देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा। ये रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं इसकी, ये नोटिस यहाँ पर है, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ से आप इसे देखिए डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप चाहे हिंदी में करें या जो है चाहे उसे डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। देखिए ये हमने इसे डाउनलोड किया। ये पब्लिक नोटिस एनटीए की तरफ से जारी की गई एलिजिबिलिटी इसकी दिखाई गई है, चीज़ें दिखाई गई हैं सेक्शंस 14 नेशनल मेडिकल कमीशंस की तरफ से। और यहाँ BMS, BUMS, BSMS कोर्सेस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड नीट यूजी। तो यहाँ पर BHMS कोर्सेस एज पर एस नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख MNS के थ्रू आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग MNS से करना चाहते हैं, MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन टू BSc नर्सिंग कंडक्टेड आर्म्ड फोर्स मेडिकल एंड हॉस्पिटल्स फॉर द 2023 आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई नीट। द नीट स्कोर जो है उसी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा BSc नर्सिंग के लिए। यहाँ पर 200 क्वेश्चंस मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी बॉटनी जूलॉजी से 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। एग्ज़ाम टाइम आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एक शेड्यूल दिया गया है। 6 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ फ़ीस आपको जो दी गई है वो 1700 रुपये जनरल के लिए, 1600 EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के, और SC ST के लिए 1000 रुपये आपको यहाँ पर देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई। एग्ज़ाम डेट 7 मई को संडे को होगा। 200 मिनट का होना है, 2 बजे से 5:20 तक होना है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरा जाएगा, तो इसके लिए आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। तो आइए हम आपको चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर। तो आपको करना क्या है, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ देखिए लिंक दिया गया है। आप यहीं से जाकर इसका जो है आगे बढ़ सकते हैं। आप नीचे ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये आप यहाँ से जाकर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सेंटर्स हैं। जितने भी सेंटर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हम हिंदी माध्यम में आपको दिखा रहे हैं। ये हिंदी माध्यम में है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में, उर्दू में चाहें तो उर्दू में, यानी जितने इंग्लिश में हैं उतने ही हिंदी में हैं। सारे के सारे सेंटर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप एग्जामिनेशन इसकी शुल्क देख सकते हैं, हमने आपको पहले भी बताया। और उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर करना क्या है, आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस डिटेल भरते हुए चलना है। तो जैसे हम भर लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एक चीज़ करके हमको भरना है। यहाँ पर हम आसानी से चीज़ों को भरते हुए चलेंगे। साथ ही साथ हमने जैसे भरा इसका, और पिता का नाम जो है भरना है हमें। एक एक करके हम आसानी से भर सकते हैं। एक एक आप भरते चलिए। जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो वहाँ के लिए आप कमेंट जो है बॉक्स में कर सकते हैं। इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ जो आपकी रही हो उसे आप डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं। जितनी भी आपकी जो है जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी हो उस हिसाब से आप यहाँ पर इसे चुन सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा, हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल आप जो भी आप चुनना चाहें उसके हिसाब से होगा। आप इंडियन हैं, आयुसी हैं, और यहाँ पर जो भी है आप राष्ट्रीयता
पहचान का प्रकार, आपका पासपोर्ट है, क्लास 10 का एडमिट कार्ड इशूड है, या राशन कार्ड है, या अगर आप आधार कार्ड यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखानी होगी। फिर उसका कोड नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। तो इस तरीके से हम भर सकते हैं जो है जितना भी आपका जो आपका डिटेल्स है। फिर यहाँ पर एड्रेस आपको भरना है, आप एड्रेस भर दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर डिटेल आप भरते हुए सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ आपको पासवर्ड बनाना होगा, यहाँ पर आप पासवर्ड बना सकते हैं, जो भी आप चाहें उस तरीके से एक पासवर्ड बना लीजिए जिसमें स्पेशल कैरेक्टर हों और जो है आपके बाकी डिटेल्स में हो। अब यहाँ पर पुष्टि करनी है जो आपने बनाया है, उस तरीके से अगर आप आसानी से बना सकते हैं। कैरेक्टर्स इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स इस तरीके से आप ले लीजिए, कोई भी आप जो है ले सकते हैं। यहाँ पर आप सिक्योरिटी कोड के रूप में आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ें यहाँ कंप्लीट कर दी हैं। अब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, हमने सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ पर एडिट करना है या क्या चीज़ें करनी है, तो यहाँ हमने इसको कैंसिल किया और यहाँ एग्री, यानी हमें नहीं करना है, कोई भी चीज़ यहाँ पर एडिट नहीं करनी है। देखिए हमने इस तरीके का कुछ आपको फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आप नीचे की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ ये आपको यहाँ पर टिक कर देना होगा, सारे के सारे आप टिक कर दीजिए इस तरीके से। और जब उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन कर देना है ये, और OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा और उसको आप OTP यहाँ पर भर देना है कि इस तरीके से यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर ये सारे के सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको एप्लीकेशन और फीस पेमेंट देना रह गया और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए आपको इतने सारे डिटेल्स यहाँ पर भरना है और कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक डिटेल आपको भरते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो क्या आप अकेली हैं, यानी आपके कोई भाई या कोई और जो है नहीं है तो यस करिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करिए। और आगे की तरफ श्रेणी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। या आप हैंडीकैप्ड हैं तो नहीं है तो नो करिए। आप डायबिटिक हैं तो नो करिए, नहीं है। जगह निवास की जगह क्या है आपकी, तो ये रूरल या अर्बन है तो आप यहाँ पर अर्बन करिए। वार्षिक आय भी यहाँ पर पूछी गई है, तो यहाँ कितनी वार्षिक आय है आपकी वो आप भर सकते हैं। आप अल्पसंख्यक हैं, देश आपके देश का नाम क्या निवास क्या है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस देश से आप आते हैं। यहाँ पर क्या आप नीट UG 2023 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, या अगर रखते हैं तो यस करिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करिए। तैयारी का तरीका आपका क्या है, तो यहाँ पर तैयारी का तरीका आपको जो है सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल्स, ऑनलाइन कोचिंग, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं सेल्फ स्टडी। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा भर देना है इस तरीके से जो भी दिया गया है 17J। देखिए यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर डू यू हैव आधार, अगर रखते हैं तो ठीक, नहीं रखते हैं तो यस, जो भी रखते हैं तो यस करिए, नहीं रखते हैं तो जो भी आपका है। तो इस तरीके से आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हैं। आर यू वांट टू शेयर, तो यहाँ पर आप आगे जब बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपका एक डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र का माध्यम आपको देना है कि प्रश्न पत्र का माध्यम आपका क्या रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर राज्य, अब यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट करना है परीक्षा स्टेट और चॉइस देनी है एग्ज़ाम सेंटर्स को लेकर। तो यहाँ पर आप जो है हमने जैसे उत्तर प्रदेश को चुना, यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी उत्तर प्रदेश को यहाँ पर चुनना है, हमने चुना उत्तर प्रदेश को। फिर उसके बाद आप यहाँ पर एग्ज़ाम सिटीज़ चुन सकते हैं, जो भी आपकी जो है शहर आपको चुनना है उस शहर को आपको यहाँ पर आज चुन लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पर लखनऊ को चुना, फिर अगला दूसरा शहर हमें चुनना है यहाँ पर। तो देखिए हम फिर से हमने उत्तर प्रदेश को ही लिया और फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बाराबंकी को ले लिया। यहाँ पर अभिभावक का व्यवसाय क्या है,
तो ये हम यहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट सर्विस, ये इस तरीके से यहाँ पर हम अभिभावक की योग्यता क्या है उसे आपको दिखाना है। तो वो ग्रेजुएट जैसे अभिभावक का व्यवसाय मदर के टर्म्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्या करती हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अदर हैं इंक्लूडिंग हाउसवाइफ, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं मदर की जो है क्या है, इस तरीके से आप। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी पिन आपको यहीं फिर से भर देना है। तो सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर भरिए, जैसे भी आप भरेंगे फिर यहाँ आपको अगला शैक्षिक विवरण देना है कि आप क्लास जो है पास्ट हैं, क्योंकि आप इंटर में आएंगे तो कौन सा वर्ष आपका रहा। तो हमने जैसे 2021 लिया। योग्यता यहाँ पर आपकी क्या है, परीक्षा की योग्यता यहाँ पर पास किया गया और यहाँ हमने 2021 को लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है क्वालिफाइंग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्वालिफाइंग के टर्म्स में है योग्यता आपके, तो 10th इक्विवेलेंट हो गई। इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे स्कूलिंग का स्थान क्या है। तो यहाँ पर स्थान आपको देखना है, तो स्थान में आपको अर्बन या रूरल, तो यहाँ पर हमने अर्बन लिया। तो जो भी आपका है प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट का है, क्या है यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट स्कूल है। इस तरीके से आप यहाँ पर अगला देखेंगे योग्यता परीक्षा राज्य कहाँ है, कहाँ पर आपने दिया है। तो ये अभी तक हमने जो चीज़ें हैं ली हैं वो उत्तर प्रदेश से ली हैं, जैसे जिस राज्य से आपने लिया है। योग्यता परीक्षा जिला क्या है आपका, तो यहाँ पर जिला आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी, यानी क्योंकि आपको सेलेक्ट ही करना है और अलग से लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर लिया ये। और उसके बाद आपका यहाँ पर स्कूल का बोर्ड का क्या नाम है, तो यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड जो आपका है उस बोर्ड को ही आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सारे बोर्ड्स दिए गए हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं। इसी तरीके से आपको 11th का भरना था, फिर आप 12th का भरेंगे यहाँ पर। तो 12th में हमने जैसे सेलेक्ट कर लिया, फिर डाट साइड डिटेल भरते हुए आप देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला डिटेल जुड़वा भाई बहन का है, तो नहीं है तो नो करिए। अतिरिक्त जानकारी क्या कभी आपने नीट परीक्षा के दी है, तो अभी तक शामिल नहीं हुए। जन्म स्थान आपका क्या है, तो इंडिया है। राज्य सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। एक एक डिटेल आपको बारीकी से भरनी है, यहाँ पर कहीं भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। जो भी डिटेल आपकी ओरिजिनल है उस डिटेल को आपको भरते हुए कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ आप देखिए सिक्योरिटी पिन, फिर से आपको हर एक स्टेप में आपको सिक्योरिटी पिन आपको भरना होगा। 969X कैपिटल X है यहाँ पर ये। फिर उसके बाद आप सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और देश का कोड आपको भरते हुए चलना है, तो हमने इंडिया सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए आगे आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर भरिए। देखिए यहाँ पर जब आपको ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर भरना है तो नया भरना है, जो अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में भरा है वो आपको यहाँ पर नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ अभिभावक के टर्म्स में देना है और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो इसलिए आपको नया यहाँ पर ईमेल आईडी और जो है मोबाइल नंबर दोनों भरने होंगे। आपको OTP जाएगा, उस OTP के दोनों को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के OTP को भरना है। और भरने के बाद आपको आगे की तरफ मूव करना है। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर OTP भरने जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर OTP इसका प्राप्त हो गया है। तो यहाँ जो मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त हुआ है वो हमें प्राप्त हुआ है 176331 ये हुआ है। इसके बाद हमको देखना है मेल आईडी पर। ये मेल आईडी पर हमें प्राप्त हुआ है 605893। अब यहाँ अगला स्टेप आ गया, आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो और बाएं हाथ के थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो साइज़, 10वीं का सर्टिफिकेट्स, वर्तमान पता का स्थायी दस्तावेज, ये सारी चीज़ें 6 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। और सारे के सारे साइज़ दिया है 10 KB से। पासपोर्ट आकार का फ़ोटो बिना मास्क का, फिर बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के निशान है, सिग्नेचर है, पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो, एक पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो आपको बनाना है, वो अपलोड करना है। यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट करना है और वर्तमान में ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, फिर फाइनल सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है और फीस पेमेंट दे देना है। बाकी कोई डिटेल्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं भरनी रही। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय